एक बड़ी खबर मिल रही है कर्नाटक से, जहां सीएम सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट से सिद्धारमैया को झटका लगा। सीएम सिद्धारमैया की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। एमयूडीए केस में सिद्धारमैया की अर्जी को खारिज किया गया है। जमीन घोटाले में सिद्धारमैया पर अब केस चलेगा, तो इसे बड़ा झटका आप कहिए। करप्शन का मामला है, सिद्धारमैया पर यह मामला दर्ज हुआ, मामला सामने आया। एक अर्जी सिद्धारमैया की तरफ से कोर्ट में लगाई गई, लेकिन इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जमीन घोटाले का जो मामला है वो अब सिद्धारमैया पर चलेगा, यानी केस आगे बढ़ेगा, आगे छानबीन की जाएगी, पता लगाया जाएगा एजेंसियों की तरफ से कि जमीन घोटाले के ये तार आखिर कहां तक जुड़े हुए हैं। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि ये मामला उनके ऊपर ना चले। बाकायदा इसकी एक अर्जी हाईकोर्ट में लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी टी राघवन इस वक्त जुड़ गए हैं। राघवन, जरा विस्तार से समझाइएगा ये मामला कितना बड़ा है और कोर्ट की तरफ से अर्जी खारिज होने के सीधे सीधे मतलब क्या है? जी देखिए, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उन्हें उम्मीद थी कि जो पिटीशन उन्होंने फाइल की थी उसको मेंटेन कर लिया जाएगा। पिटीशन ये थी कि राज्यपाल ने एक निजी शिकायत पर सिद्धरामैया के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए थे। चूंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ जांच के आदेश के लिए राज्यपाल की परमिशन की जरूरत पड़ती है। हालांकि जो सिद्धरामैया के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये कहा था कि ये किसी जांच एजेंसी की रिक्वेस्ट नहीं है, एक निजी एप्लीकेशन को एंटरटेन किया है और इसमें गवर्नर ने अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड का इस्तेमाल नहीं किया है। 17A के तहत ये निर्देश राज्यपाल की तरफ से दिए गए थे कि सिद्धरामैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। इसी को चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने आज साफ साफ ये कहा कि चूंकि मामले में जांच जरूरी है, इसीलिए राज्यपाल के विवेक पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं और इस बिना पर इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब सिद्धरामैया के खिलाफ मामला दर्ज होगा, जांच होगी। अब मामला क्या है संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक जमीन जो है सिद्धरामैया की वाइफ को पार्वती को अलॉट की गई थी। 3 एकड़ 16 गुंठा जमीन है। हालांकि ये जमीन जो है पहले एक लेआउट में उन्होंने खरीदी थी, उसके बाद में ये बताया गया था कि वो लेआउट जो है उसका अधिग्रहण मूड़ा ने कर लिया और उसके बिहाफ पर, उसके बदले में जो जमीन उन्हें दी गई वो बिल्कुल पॉश इलाके में दी गई, जिसकी कीमत जो है 100 गुना से भी ज्यादा है। यही मामला उठाया गया था और 3 अलग अलग निजी जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने राज्यपाल का दरवाजा खटखटाया था और ये कहा था कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ, उसकी जांच की जानी चाहिए। इसके बाद इस जांच के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और आज सिद्धरामैया को कह सकते हैं एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि उनके पास अब ऑप्शन है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दरख्वास्त की कोर्ट से कि कम से कम 2 सप्ताह का उन्हें स्टे मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसले को हम खुद स्टे नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अब उनके ऊपर मामला चलेगा और अब उनके पास ऑप्शन ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक जा सके। ठीक है, यानी राघवन ये कहा जा सकता है कि अभी सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ये केस तो अब आगे चलने वाला है। इस केस में क्या परतें खुलेंगी देखना दिलचस्प होगा। राघवन, अब ये जांच कैसे आगे बढ़ेगी? क्या इसमें पता करने की कोशिश जांच एजेंसियों की तरफ से की जाएगी? जी से पहले एक जनप्रतिनिधि कोर्ट में याचिका डाली थी कि सिद्धरामैया के खिलाफ जांच की जानी चाहिए। लोकायुक्ता और कर्नाटका पुलिस को इस बात के निर्देश दिए जाने चाहिए कि सिद्धरामैया के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी को फेवर किया है। कोर्ट ने यह कह दिया क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए राज्यपाल का सैंक्शन जरूरी है। राज्यपाल के पास ये तीनों पिटिशनर गए, राज्यपाल से उन्होंने सैंक्शन लिया। उसी सैंक्शन को सिद्धरामैया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब जब हाईकोर्ट ने उनकी पिटिशन को खारिज कर दिया है तो जनप्रतिनिधि कोर्ट से अब आदेश आएगा। उसके बाद लोकायुक्ता पुलिस या फिर कर्नाटका पुलिस को सिद्धरामैया के खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ेगा। एक बार FIR दर्ज होने के बाद वो पद पर बैठे रहेंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जो पार्टी हाईकमान है उन्होंने पहले से ये कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और हम सुप्रीम कोर्ट तक इसको लड़ेंगे। केजरीवाल की तरह क्या सिद्धरामैया भी पद पर बने रहेंगे या फिर उनको पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा, ये आने वाले कुछ दिनों में पता। दिल्ली वाली पिक्चर कर्नाटक में रिपीट होगी या नहीं होगी, ये केस कितना आगे तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन फिलहाल इन तमाम अटकलों के बीच ये कहा जा सकता है कि मुश्किल में है सिद्धारमैया। उनकी अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।